आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, दैट यू आर नॉट फोर्स टू डू एनीथिंग। विमेन हो, आप एक मेन हो, यू आर नॉट फोर्स टू डू एनीथिंग। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात की कि मौलाना लोगों के लिए खवातीन एक ऑब्जेक्ट बन गई है। इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं। क्योंकि जब मैंने इस्लाम छोड़ा, आई वॉज वेरी यंग, मैं 20 भी नहीं थी जब मैंने इस्लाम छोड़ा। उसी थी, मतलब मैंने बुद्धिज्म को भी देखा, बहुत ज्यादा उसको भी पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत क्रिश्चियनिटी की तरफ भी मैंने रुख किया, लेकिन मुझे कहीं पर भी वो दैट काइंड ऑफ पीस मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैंने हमेशा देखा है कि सनातन इज वन। जो कि बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी ये है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदा है। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ये तो हम सब जानते हैं कि सबसे प्राचीन और शाश्वत धर्म सनातन है। इसका इतिहास सारे पंथों से पुराना है। इसके सबूत हमें अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। काफ़ी ऐसी मूर्तियां मिली है जिसकी एज कार्बन डेटिंग के अनुसार 5000 वर्ष से भी पूर्व बताई गई। वहीं द्वारिका की 9000 वर्ष से पूर्व। इससे यह भली भांति पता लगता है कि सनातन का विस्तार कई देशों में रहा होगा और इसके मानने वाले भी दुनिया के कोने कोने में रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इससे अछूते नहीं हैं। वहाँ भी हजारों वर्ष प्राचीन शहर, मूर्तियाँ और मंदिरें मिले हैं। आज इस शाश्वत धर्म की ओर झुकाव हर इंसान का होता जा रहा है, चाहे वो किसी भी मजहब, जाति या देश से हो। ऐसी ही एक महिला है प्रवीण पूजा, जिनका जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन आज वो सनातन धर्म में है। ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो सनातन धर्म की ओर आकर्षित हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि धर्म में महिलाओं को आज़ादी और सम्मान मिलता है और किसी भी तरह की जबरन धर्म का पालन नहीं कराया जाता। साथ ही उन्हें सारे हक मिलते हैं। पाकिस्तान में भी सनातन धर्म की बातें इंटरनेट की वजह से पहुंच पा रही हैं और काफ़ी लड़कियां इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था एंड देन यू जस्ट गॉट चेंज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम की तरफ के हैं, दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया। 19 साल की थी तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमन ऑलवेज द कि इतना इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बिकम, आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गिव अप। नाउ आई गिव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट। आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not
forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan. When I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई. That is what I feel. Yeah. सनातन धर्म वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आज़ादी हासिल है. तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है. दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स. आप देखेंगे कि जब 2 बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो. मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है. कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है. आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता. सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है. मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है. तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो. तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर. मैं औरत वर्ड भी कभी यूज नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पर करूंगी ये वर्ड यूज, क्योंकि औरत का मतलब जब से इसका मतलब मायना मैंने जाना है, मैंने ये वर्ड छोड़ दिया है बोलना. अब यहाँ पर औरतों को मुझे बताओ, ना पढ़ने लिखने का, बहुत कम लड़कियां, मैं तो कहती हूँ लड़के भी, फॉरगेट अबाउट लड़कियां, लड़के भी नहीं पढ़ पाते. आप मदरसे में कुछ पढ़ा रहे हो, वो जाके स्कूल में कुछ और पढ़ रहा है. ऑफ कोर्स सनातनी वुमेन को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो बोल सकती है, वो सुनी जाती है. आई फील वो सुनी जाती है. और दूसरी बात ये भी है कि उनको टेंट के अंदर दफन नहीं किया जाता है जिस तरीके से इस्लाम में किया जाता है. और दूसरी बात कि हर एक वुमेन को कुछ ना कुछ करना चाहिए ऑल द टाइम. क्या बच्चे पैदा करो और फिर उनको बड़े करो, क्या तुम्हारी जिंदगी का एक ही मोटिव है लाइफ में? आई थिंक द मोस्ट डिप्राइव्ड और सप्रेस्ड वुमेन इज एन इस्लामी वुमेन, चाहे आप मानो ना मानो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि मौलाना लोगों के लिए खवातीन एक ऑब्जेक्ट बन गई है. हम यहाँ पर देख रहे हैं ज्यादा पिस रही है विमेन, उनके ऊपर 4 शादियां इम्पोज की जा रही है. हर मस्जिद से यही आवाज बुलंद हो रही है कि विमेन जो है उनकी तादाद ज्यादा है, तो इसलिए मर्दों को कोशिश करनी चाहिए कि 4-4 करें. इस बारे में आप क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है कि हमारी मुसलमान बच्चियां जो है वो सनातन धर्म की तरफ जा रही हैं, पॉइंट मीडिया के आगे यही रख रही हैं कि 4 शादियों से बचने के लिए हम सनातन धर्म अपना रहे हैं. अब ये सनातन धर्म के मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान में बात हो रही है. लेकिन अगर वाकई इन्होंने ये फतवे देने शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट का सत्यानाश करने का तरीका ये है कि इतने बच्चे पैदा कर दो कि कंट्रोल ही ना हो, और ये जो है ये स्टेट कोलैप्स ही कर जाए, कोई बाहर से हमलावर ना आए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो कि लोग सिविल वॉर शुरू कर दें.